तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से वाबस्ता है और मुल्क भर के 12,40,000 से ज्यादा मेडिकल ताजिरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नुमाइंदगी करती है, ने 20 मई को मुल्क गिर एक रोजा मेडिकल शॉप बंद रखने का ऐलान किया। तंजीम का कहना है कि फार्मेसी शोबे से मुताल्लिक अहम मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 12 अपीलों के बावजूद हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किया, जिसके बाइस मुल्क भर के केमिस्ट में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। तंजीम ने कहा कि ई फार्मेसीज को दी गई नरमी, जैसे जिस्मानी तस्दीक के बगैर अद्वियात फ़रोख्त करने की इजाज़त, एक ही नुस्खे को बार बार इस्तेमाल करने के इम्कानात बढ़ा रही है। एसोसिएशन के मुताबिक AI से तैयार करदा जाली नुस्खों के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशावर अद्वियात की बेलगाम फ़रोख्त अवामी सेहत के लिए ख़तरा बन सकती है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। तंजीम ने बड़े कॉरपोरेट इदारों पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारी रियायतों के जरिए मार्केट का तवाज़ुन बिगाड़ रहे हैं, जिससे छोटी मेडिकल दुकानों का वजूद ख़तरे में पड़ रहा है और आम आवाम तक अद्वियात की फराहमी का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। केमिस्ट तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोविड दौर में जारी किया गया आरजी नोटिफिकेशन GSR 220E, जिसके तहत अद्वियात की होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई थी, फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तंजीम का कहना है कि अब इस सहूलियात की ज़रूरत नहीं रही और इससे ड्रग रूल 65 के दवाबित कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस खामी का फ़ायदा उठाकर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉरपोरेट इदारों की गैर अखलाकी डिस्काउंट्स रोकने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिसी नाफिज की जाए। हैदराबाद में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी आने के SIR का अमल शदीद सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता कई माह से जारी इस वोटर सर्वे में मैपिंग का अमल भी तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ। इस ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह निचले दर्जे के अमले से लेकर आला ओहदेदारों तक की जाने वाली अपने फ़राइज़ से संगीन लापरवाही और गफलत बताई जा रही है। बावत ज़राए से पता चला है कि शहर के तकरीबन 450 BLOs यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स और दीगर मुताल्लिक़ अहलकार अपनी रोज़ाना की इंतखाबी ड्यूटियों से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में SIR मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने हैदराबाद में बहुत पहले इब्तिदाई सर्वे वोटर मैपिंग का अमल शुरू कराया था, ताकि वोटर लिस्ट में मौजूद राय दहिंदगान की तफसीलात की तस्दीक और उनकी दुरुस्त मैपिंग की जा सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि शहर के जुमला 46 लाख वोटर्स में से 50% से कुछ ज़्यादा वोटर्स की मैपिंग हो सकी। इसकी बुनियादी वजह BLOs और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की जानिब से इस अहम तरीन मुहिम को नज़रअंदाज करना है। हैदराबाद के कई असम्बली हलकों में BLOs की शदीद किल्लत का सामना है, या जिन्हें जिम्मेदारियाँ दी गई है वो अपने मुतालिका मकामात को गए ही नहीं और फ़ोन पर भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं, जिससे शहरियों में नाराज़गी पाई जाती है। हैदराबाद के गुड़ी मलकापुर में हफ्ते की रात प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली लॉरी को मवेशियों की मुबैना मुंतकली के शुबे पर गौरक्षकों ने लॉरी को रोक दिया और पुरतशद्दुद हंगामा किया। इस वाक़े के बाद दो ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, पथराव और हंगामाराई के वाक़यात पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की खबर मिलते ही मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन अपने हामियों के हमरा मौके पर पहुंचे। आधी रात के वक्त सड़क पर लॉरी रोकने के वाक़े पर उन्होंने शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए पुलिस से सवाल किया कि आखिर लॉरी को क्यों रोका गया। ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब माजिद हुसैन खुद उस लॉरी पर चढ़ गए जिस पर गाय मुंतकिल करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। वो लॉरी के कैबिन में बैठकर कुछ दूर तक सफ़र भी करते नजर आए। इस वाक़े की वीडियो और लॉरी पर सवार रुकन असम्बली के मनाजिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मुकामी गौरक्षक तंजीम से वाबस्ता चंद अफराद ने प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया। इल्ज़ाम है कि गौरक्षकों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारकर उसकी पिटाई की। ड्राइवर पर हमला देखकर मुकामी नौजवान बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। सूरत हाल बेकाबू होती देखकर पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इजाफी पुलिस फोर्स तलब करते हुए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। आला पुलिस हुक्काम भी मौके पर पहुंच गए और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस झड़प के बाईस मसरूफ मेहदीपट्टम तातापुर सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही, ताहम बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करा दी। वाक़े के बाद रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने DCP गोलकुंडा दफ्तर के सामने धरना देते हुए लॉरी को नुकसान पहुंचाने और ड्राइवर व क्लीनर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बाददा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल मौके पर पहुंचे और रुकन असम्बली से बातचीत करते हुए मामले की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया।
राजस्थान में इतवार की सुबह तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। एक बोगी में लगी आग चंद ही लम्हों में साथ वाली बोगी तक फैल गई। यह वाकया कोटा रेलवे डिवीजन के करीब आज सुबह के वरीन सातों में पेश आया। वाकये के वक्त कोच में 68 मुसाफिर सवार थे। बोगी से आग और धुआं उड़ता देखकर अमले को चौकन्ना कर दिया गया और ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के हुकाम ने मुसाफिरों को बोगियों से उतारा और ट्रेन से आग लगने वाली बोगियों को अलग किया। फौरी कार्रवाई करते हुए अमले ने आग से मुतासिरा दोनों बोगियों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुसाफिरों को बर वक्त महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाइस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पॉक्सको केस में गिरफ्तार बंडी भगीरथ को अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। इससे कबल पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ने 2 घंटे से जायद वक्त तक भगीरथ से पूछताछ करते हुए उसका बयान रिकॉर्ड किया। माददा तिब्बी मुआयने के बाद उसे मिर्चल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। समाअत के बाद जज ने भगीरथ को इसी माह की 29 तारीख तक रिमांड पर भेजने का हुक्म सादिर किया। वादे है कि भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात के तहत पॉक्सको एक्ट और भारतीय न्याय स्नेहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जराये के मुताबिक हाईकोर्ट की जानिब से अबूरी राहत देने से इनकार और गिरफ्तारी का खतरा बढ़ने के बाद भगीरथ ने अपने वकला के मशवरे पर रात देर गए खुद पुलिस के सामने पेश होने का फैसला किया। इससे कबल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की थी और उसकी तलाश के लिए 5 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी। कर्ज की रकम वापस मांगना 2 खवातीन के लिए जानलेवा साबित हुआ। वकाराबाद जिले के तांडूर से लापता होने वाली 2 मुस्लिम खवातीन के सनसनीखेज कत्ल मामले को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने कर्ज वापस करने के बहाने दोनों खवातीन को फार्म हाउस तलब करके कत्ल कर दिया और नाशों को जमीन में दफन कर दिया। तांडूर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी के मुताबिक बशीराबाद मंडल के कासिमपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाली 60 साल आबिदा बेगम, जो आंगनवाड़ी आया के तौर पर काम करती थी, 5 मई को घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। उनके बेटे ने 9 मई को बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कॉल डेटा और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि तांडूर के इंद्रम्मा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली करीम बी, उसके शौहर रहमान और मोइनाबाद मंडल के तोलकट्टा इलाके में वाक़े दासरी पद्मा फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड नईम ने मिलकर आबिदा बेगम का कत्ल किया। तहकीकात के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि 2 माह कबल लापता होने वाली 65 साल महबूबा बेगम को भी उन्हीं मुलजिमीन ने कत्ल करके फार्म हाउस के करीब दफन कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 3 माह कबल महबूबा बेगम से 20,000 रुपये कर्ज लिए थे। जब उन्होंने रकम वापस मांगी तो उन्हें फार्म हाउस बुलाकर सिक्योरिटी गार्ड नईम की मदद से कत्ल कर दिया गया। इसी तरह आबिदा बेगम से भी 1.5 लाख रुपये कर्ज लिया गया था और रकम वापस करने के बहाने उन्हें फार्म हाउस तलब करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिमीन ने कत्ल के बाद दोनों खवातीन के गले से सोने के जेवरात भी लूट लिए। पुलिस ने बताया है कि आबिदा बेगम के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मोइनाबाद के तोलकट्टा इलाके में मिली थी। इसके बाद वहां तफ्तीश तेज कर दी गई। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड नईम ने पूरा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हफ्ते के रोज मुलजिमीन को जाए वारदात पर ले जाकर क्लोज टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठा किए और दोनों खवातीन की नाशें बरामद कर ली। महबूबा बेगम की नाश से सिर्फ हड्डियां और बाल ही मिल सके। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा ही कतई इजाफा नहीं, बल्कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों को होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम को कंपनियों की जानिब से नाकाफी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 3 रुपये के इजाफे के बावजूद अगर डीजल और पेट्रोल की मजमूई फरोख्त का जायजा लिया जाए तो पेट्रोलियम कंपनियों को माहाना 500 करोड़ रुपये के नुकसान बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये के इजाफे पर अवामी रद्द-ए-अमल का जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि आइंदा दिनों में ईंधन की कीमतों में किस कदर इजाफा किया जा सकता है। माहिरीन मुआशियात और सरकारी ज़राए का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आइंदा चंद हफ्तों के दौरान 10 से 15 रुपये का इजाफा नागज़ीर तसव्वुर किया जा रहा है, क्योंकि LPG, पेट्रोल, डीजल के अलावा खाम तेल के हुसूल में मुल्क को होने वाली दुश्वारियों से निमटने में होने वाली नाकामी के बाद महज कीमतों में इजाफे के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता।